हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसका सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस के बारे में एक यूनिट में, प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है उनमें प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आता है, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब जो जो अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्क्रीट जो मैथमेटिक्स पेपर है इसका सिलेबस वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स एंड प्रोपोजिशंस, प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, सेट्स एंड प्रोपोजिशंस। ठीक है, ये है समुच्चय और साध्य। ठीक है, सबसे पहले ये वाला चैप्टर नंबर 1 ये पढ़ेंगे। एक सिलेबस कल देखेंगे, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जो बुक है टेक्स्ट बुक, यहाँ पे कौन सी अपन फॉलो कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, वो लेनी है जेपीएच की, जयपुर पब्लिकेशन हाउस। ठीक है, ये बुक लेनी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से आएगी। ठीक है, विविक्त गणित क्या आएगी? विविक्त गणित। ठीक है, विविक्त गणित के नाम से आएगी। अब हम सबसे पहले समुच्चय के बारे में जानते हैं। समुच्चय होता क्या है? सिलेबस की बातें करेंगे जब सिलेबस पढ़ेंगे कल। इसकी यूनिट्स, हर यूनिट की कितनी यूनिट होती है टोटल, और बताया दिया जैसे प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन करना पड़ता है, एक अथवा में आता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन चूज करना पड़ता है, अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में डिटेल में कल जानेंगे। एक बार मैं लिखवा दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसको कल। और जैसे बुक होती है, बुक के फर्स्ट चैप्टर, बुक का जो पहला दूसरा चैप्टर होता है उसमें सिलेबस लिखा हुआ होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसमें सिलेबस लिखा हुआ होता है, और यूनिट फर्स्ट फिर सिलेबस, फिर नीचे यूनिट सेकंड, ऐसे ऐसे। तो वो सिलेबस ही मैं लिखवाऊंगा, अगर आप देखना चाहो तो बुक में देख सकते हो। अब सबसे पहले सेट्स की बात करते हैं। पहली यूनिट में हम कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे? फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अब सेट्स क्या होता है? सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। समुच्चय होता है समुच्चय होता है कि सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित
संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे a बराबर 1 2 3, ये क्या है? एक समुच्चय है, एक सेट है। ठीक है, जैसे ये क्या है? एक सेट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सुनिश्चित और सुस्पष्ट जो दो शब्द आए हैं, इनका मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो उससे पहले एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है और ए से व्यक्त किया गया है समुच्चय को। ठीक है, दूसरी बात, समुच्चय को हमेशा किस में लिखा जाता है? जो वस्तु होती है समुच्चय में, इसमें कितनी वस्तु है? 1 2 3, ये 3 वस्तु है ना ऐसे। तो इन वस्तुओं को मजला ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं मजला ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट, या इसका दूसरा नाम भी है धनु कोष्ठक, धनु कोष्ठक। ठीक है, ये भी है इसका नाम। तो इसमें ही बंद करके लिखा जाता है हमेशा। और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है? ये समुच्चय ए के अवयव है। इनको क्या कहते हैं? समुच्चय ए के अवयव कहते हैं। जैसे 2 सेट ए का अवयव है, इसको अवयव कह दो या सदस्य कह दो, या फिर इंग्लिश में बोलो तो अवयव क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट कह दो, या फिर मेंबर कह दो। दो क्या है? सेट ए का अवयव है, सदस्य है, या फिर मेंबर कह दो, या फिर एलिमेंट कह दो। दो सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे क्या है? ऐसे एक को भी अपन यही बोलेंगे, एक क्या है? समुच्चय ए का, सेट ए का अवयव है। ऐसे ही तीन भी सेट ए का अवयव है, क्योंकि तनु कोष्ठक मजला ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम स्पष्ट रूप से ये पता लगा सकते हैं कि इसका सेट ए का कौन सा सेट ए का अवयव है, कौन सा सेट ए का अवयव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या ये लिख सकता हूँ? जैसे 4 सेट ए का अवयव है, तो ये सेट ए का अवयव नहीं है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक सेट में लेता हूँ, जैसे सेट बी ले लेते हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे, ये है, इसके बीच में आएगा कि यह है बुद्धिमान स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लीजिए कक्षा 9 के, बी क्या है? कक्षा 9 के बुद्धिमान स्टूडेंट्स का समुच्चय। बी कक्षा 9 के बुद्धिमान स्टूडेंट्स का समुच्चय है, मतलब एक सेट है, एक कलेक्शन है, संग्रह है। सॉरी, समुच्चय नहीं कह सकते, समुच्चय तो बाद की बात है। बी कक्षा 9 के बुद्धिमान स्टूडेंट्स का संग्रह है। क्या है? संग्रह है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए,
इसमें आप कैसे कह सकते हो कि मान लीजिए कक्षा 9 में ए और बी दोनों आते हैं, क्योंकि ये छोटे अक्षर है ना, तो छोटे अक्षरों से इनको व्यक्त किया जाता है, इसके अवयवों को। ठीक है, अब क्या हम कह सकते हैं कि ए कोई भी है, ए या मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये 3 कक्षा 9 के छात्र है, स्टूडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बुद्धिमान है, वाई बुद्धिमान नहीं है, जेड बुद्धिमान है, ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये किस आधार पे कह सकते हैं? वो आधार तो नहीं बताया ना इसमें, इसलिए बी समुच्चय नहीं है, बी इज नॉट ए सेट। ठीक है, तो यही है, क्योंकि यहाँ पे हम निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये सेट नहीं होगा। जहाँ पे निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से वस्तुओं के संग्रह के बारे में कुछ कहा जाए कि इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, उसको सेट कहा जाता है। ठीक है, अब सेट को अब 1-2 पॉइंट और है सेट के जानना। जैसे ए जो अभी सेट लिए थे, यहाँ पे लिखा था कि एक सेट ए का अवयव है। क्या है? अवयव है। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? 101 सेट ए का अवयव है, एलिमेंट है, इसको हम इंग्लिश में 1 बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। और इसको बिलोंग्स टू को गणित में ऐसे लिखते हैं ई। ई होता है जैसे ए बी सी डी ई, ई होता है ना, ई डी के बाद में, तो ई टाइप से लिखते हैं। जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको हम इस टाइप ऐसे पढ़ते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी एक सेट ए का अवयव है। और इसमें 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो, इसका मतलब होता है 4 सेट ए का अवयव नहीं है। ठीक है, और समुच्चय में अवयवों को क्रम से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, समुच्चय में आप कैसे भी लिख सकते हो। ये जैसे बी मैंने लिया 3 1 2, ठीक है, तो अब यहाँ से ए और बी बराबर है। क्या है? बराबर है आपस में। कैसे है? क्योंकि एक क्या है? ए का अवयव है, यहाँ एक क्या है? बी का अवयव है। इसमें बी दो बी ए का अवयव है, 3 एक का अवयव है, ऐसे ही इसमें भी ये 3 अवयव है। ठीक है, तो 3 समान अवयव ही इसमें है। ठीक है, और इसमें भी टोटल कितने हैं? 3 है। इसमें भी कितने हैं? टोटल 3 है। और जो अवयव इसमें जैसे 1 ए का अवयव है, 1 किसका अवयव है? बी का भी। ऐसे ही 2 किसका अवयव? ए का, और 2 किसका है? बी का। और 3 किसका है? ए का और बी का, दोनों का। ऐसे ही ये भी इसके हैं, इसके दोनों के हैं, इसलिए ये इक्वल होता है। तो समुच्चय में अवयवों को क्रम से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। अब समुच्चय को निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। पहला होता है सारणीबद्ध रूप, पहला होता है सारणीबद्ध रूप। ठीक है, दूसरा नियम रूप, या ये हो गया नियम रूप या निर्माण रूप, या निर्माण रूप। ठीक है, इन 2 रूपों से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है समुच्चय को। ठीक है, अब इसमें समुच्चय जैसे ए है, तो इसमें क्या करते हैं? जैसे ए बराबर 1 2 3 ऐसे है, तो इसमें तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें नियम बना के लिखना पड़ता है, निर्माण करके एक तरीके से। तो इसमें एक को क्या लिखेंगे?
कि उस इसमें इस टाइप के एक्स आ रहे हैं कि एक नियम बना देता हूँ, एक्स किससे बड़ा है, 0 से तो बड़ा है और 4 से स्ट्रिक्टली छोटा है, एंड या लिख दो और एक्स किसका अवयव है, नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर में यहाँ से किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप के है ना, और 0 से बड़े 1 2 3 0 से बड़े आते हैं सारे। तो यहाँ से 0 और 4 के बीच में कौन कौन से आगे, 1 2 और 3 केवल ये आएंगे, और यही तो है। तो ऐसे नियम में इसका एग्जाम्पल तो क्या हो गया, सारणीबद्ध रूप का तो एग्जाम्पल ऐसे इस टाइप से लिखा जाता है, और नियम रूप या निर्माण रूप में इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके और एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल समुच्चय के बताएंगे और समुच्चय के प्रकार बताएंगे, दो समुच्चय बराबर कब होते हैं हमने देखा, अभी इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, कुछ आगे जानेंगे। तो आप यहाँ तक पढ़ के आना है, और सबसे पहले आप एक JPH की बुक खरीद लीजिए अगर नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।